यदि आप भी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं तो 1 फरवरी 2024 से बैंक के चार्जेस जो हैं बढ़ गए हैं। बैंकिंग चार्जेस कितने बढ़े हुए हैं, कितने खाते से आपके पैसे फिर काटे जाएंगे और उसे कैसे कटने से बचाएं, सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कौन कौन से चार्जेस बैंकिंग लिए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं जो नया 1 फरवरी 2024 से नया लागू होने वाला है ग्रामीण बैंक का। फिलहाल बड़ौदा यूपी में जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, यदि आपका करंट अकाउंट है तो आपको अपने बैंक में कितना बैलेंस रखना है पर क्वार्टरली का मतलब तिमाही होता है। हर 3 महीने के अंदर अंदर कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपका 2000 से मिनिमम बैलेंस नीचे नहीं होना चाहिए। फिर भी हर एक क्वार्टर में आपके 400 रुपीज़ होने चाहिए, 400 रुपीज़ होने चाहिए हर एक तिमाही में। ठीक है, अगर ये रूरल है तो, या सेमी अर्बन यानी कि ग्रामीण और अर्ध शहरी है। अगर पूरी तरह से शहरी क्षेत्र में आपका बैंक है तो 5000 से नीचे आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे हो रहा है तो आपके मिनिमम चार्ज बैलेंस काटे जाएंगे, जो कि 600 रुपये पर क्वार्टरली जो है मिनिमम इसमें बाउंडेशन रखा गया है। अगर मेट्रो सिटी में अगर आपका बैंक है तो 10,000 से नीचे आपके बैंक में नहीं होना चाहिए, जो कि पर क्वार्टरली 800 रखा गया है। अब बात कर लेते हैं बहुतायत संख्या में सेविंग बैंक अकाउंट है, जो कि मैक्सिमम लोगों के ही हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का क्या रूल है कि आपके बैंक में 500 रुपये से कम तब नहीं होनी चाहिए जब आपका बैंक आपके ग्रामीण क्षेत्र में हो या अर्ध शहरी क्षेत्र में हो, और पर क्वार्टरली यानी कि हर तिमाही 125 रुपये होने चाहिए, 500 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 125 रुपये पर क्वार्टरली यानी कि हर तिमाही आपके 3 महीने में 125 रुपये लगातार होने चाहिए। अगर 500 से कम हो जाता है यानी कि 499 रुपया भी, 1 रुपया भी कम हो जाता है तो नीचे बिलो 250 रुपये तक अगर आपके खाते में रहता है हर तिमाही तो 50% यानी कि 500 का 50% यानी कि 250 रुपया काट लिया जाएगा आपके खाते से। अगर आपके खाते में 249 रुपये से 100 रुपये के बीच है तो 80% इसका काटा जाएगा, यानी कि 400 रुपये काट लिए जाएंगे। अगर आपके खाते में 500 रुपये से कम है तो ठीक है, जितना भी रहेगा उसमें आपका काट लिया जाएगा 80%। अगर आपके खाते में 100 रुपये से भी कम है, खाते में जितने पैसे रहेंगे सबके सब कट के जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपका जो है अकाउंट, आपका ब्रांच अर्बन यानी कि शहरी या मेट्रो सिटी में है तो 1000 से नीचे आपके अकाउंट में नहीं होने चाहिए, जो कि प्रत्येक तिमाही 250 रुपये जो है मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है। फिर इसमें भी वही रूल है जो मैं आपको ऊपर भी बताया, 50%, 80% और 100% का। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है पेंशनर वाला है, सैलरी अकाउंट है, या नो फ्रील अकाउंट है, या BSBD अकाउंट है जिसे जीरो अकाउंट भी कहा जाता है, जीरो बैलेंस का, या स्टाफ अकाउंट है, तो इसमें कोई किसी तरह कोई चार्ज नहीं काटा जाता। अब इसमें एक और करने वाली और बात है कि वो तिमाही के कौन कौन से डेट हैं जिसके बीच आपके खाते में पैसे उतने होने चाहिए। जैसे सेविंग अकाउंट का अगर बताएं, अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपका बैंक है तो 125 रुपये पर क्वार्टरली है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं अभी जैसे मान के चलिए अभी जो वीडियो बन रहा है इस समय, तो वीडियो जनवरी 2024 में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच, ठीक है, 16 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च के बीच, अभी जनवरी का डेटा आ जाएगा उसके बीच। ठीक है, तो 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच आपके खाते में कितने पैसे से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ देख सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट 125 रुपये से कम 3 महीने के अंदर नहीं होने चाहिए। 500 से तो नीचे नहीं होना चाहिए, ये तो रूल है, लेकिन उसमें भी एक रूल है कि 125 रुपये से कम तिमाही में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16 दिसंबर से लेकर के और 15 मार्च के बीच आपके खाते में 125 रुपये से कम नहीं होने चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह इसमें भी देखना है। अगर आपका मार्च से जून के बीच में है, अगर आप वीडियो लेट में देख रहे हैं तो उसके बीच भी आपका 125 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। अगर आपके खाते में संजोग से कभी कभी 100 रुपये ही रह जाते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको पैसे जो होंगे वो अधिक कर लेने हैं, यानी कि 500 कर लेने हैं। ठीक है, या 125 रुपये कर लेने हैं। अगर 3 महीने के अंदर अगर आपके खाते में 125 रुपये हो जाते हैं तो आपके मिनिमम चार्ज बैलेंस के नाम पे नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला करके आपको खाते में 500 रुपये से कम नहीं रखना है, मिला जुला करके आप बात ये समझ सकते हैं। ठीक है, जितना इसको समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बात करते हैं आपको RTGS IMPS वगैरह आपको बता देते हैं। देखिए, यदि आप अपने सेम बैंक यानी ग्रामीण बैंक से बड़ौदा यूपी में कितना भी पैसे RTGS भेजिए, नील, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अदर ब्रांच में अदर बैंक में अगर आप भेजते हैं तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में 24 रुपये 50 पैसे काटे जाएंगे, चाहे ब्रांच से भेजिए या आप मोबाइल बैंकिंग से भेजिए। ठीक है, अगर 5 लाख से ऊपर भेजते हैं तो 49 रुपये 50 पैसे काटे जाएंगे, या तो आप ब्रांच से सेंड कराइए या तो आप मोबाइल बैंकिंग से सेंड करिए। ठीक है,
अब आप सोचेंगे 2 लाख से कम वाला तो लिखा ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग का कुछ रूल। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस जो होता है 2 लाख से ही स्टार्ट होता है। अगर 2 लाख से कम का अगर फंड आपको ट्रांसफर करना है तो वो आपका निफ्ट या IMPS के जरिए जाएगा। तो निफ्ट का देख लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपये तक, यानी कि 1 रुपये से 10,000 रुपये तक, या कितना भी पैसा अगर सेम बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं ग्रामीण बैंक से ग्रामीण बैंक, कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। यदि आप ग्रामीण बैंक से किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, तो 1 रुपये से लेकर के 10,000 के बीच अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 रुपये 25 पैसे काट लिए जाएंगे। ऐसे 10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में 4 रुपये 75 पैसे, 1 लाख से 2 लाख के बीच में 14 रुपये 75 पैसे, और 2 लाख आपके 24 रुपये 75 पैसे काटे जाएंगे। और बाकी इसके ऊपर आरटीजीएस का मैंने आपको बताया ही। फिलहाल IMPS का यहाँ रूल देख सकते हैं जो कि 24/7 काम करता है। यहाँ पे सारे चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितने से कितने पैसे के बीच कितने पैसे काटे जाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक क्या होता है, ये भी एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आता है NPCI के। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके पेंशन जाते हैं, स्कॉलरशिप जाते हैं, सब नेक के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। इसमें जो चार्जेज होते हैं फिलहाल आपको इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर ये मिस होता है तो बैंक उस जुर्माना देती है, या उस संस्था जो होती है अगर वो समय पे पैसे नहीं रखती है और बैंक को रिटर्न देना होता है, तो चार्जेस जो है 250 रुपये पर रिटर्न चार्जेस काटे जाते हैं। इससे आपका बोलने से मतलब नहीं है। AEPS का समझ सकते हैं। AEPS में क्या है, जब आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि अंगूठा लगा करके या थंब लगा करके पैसा निकालते हैं आधार से, या आप पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं CSP पे जा करके, तो आपको हर महीने में 4 डेबिट ही फ्री है। यानी कि अंगूठा लगा करके आप 4 ही बार निकाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बार निकालते हैं तो आपके 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन काट लिए जाते हैं। ये बात आपको बताई नहीं आती, ये पैसे आपके खाते से काट लिए जाते हैं। अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं कि आपके खाते में कब कब कितने कितने पैसे थे, तो 2 तो स्टेटमेंट फ्री है हर महीने, लेकिन 2 से अधिक कराते हैं तो पर ट्रांजेक्शन पर स्टेटमेंट आपके 2 रुपये काटे जाएंगे। बाकी इसमें अगर आपको अदर चीज़ भी समझनी है या जाननी है, ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर एक वीडियो बनाने का या जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।